बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई की ओर से जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की देखरेख के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया गया है। इस कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता और क्रिकेटर मिथुन मनहास शामिल हैं। इसी के चलते जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इसी कमेटी के नवनियुक्त सदस्य सुनील सेठी जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर बन गए हैं अब आप। जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को बहुत उम्मीदें हैं आपसे कि जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को अब वो पहचान मिलेगी जो शायद बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। ठीक कहते हैं। सर, आपकी तरफ से अब क्या आश्वासन दिया जाता है लोगों को? इस कमेटी का क्या रोल रहेगा? देखिए, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो लगातार विवादों में रही है। पिछले अगर आप कहें तो कम से कम 15-20 साल अगर आप पीछे का इतिहास देखें तो ये विवाद इसमें बने ही रहे हैं। कुछ जानबूझ के बनाए गए, कुछ करप्शन की वजह से बने और कुछ इसलिए भी बने कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्रिकेट एसोसिएशन का, उसमें ऐसे लूप होल्स रखे गए थे कि इस तरह के विवाद जो है वो पैदा होते रहें। और जो मुझे इसमें ज़्यादा कंसर्न वही है कि जो बच्चे डिज़र्विंग बच्चे थे जिनको आगे प्रमोट करना चाहिए था क्रिकेट में, वो बच्चे काफ़ी हद तक जो है वो पीछे रह गए। और जो रसूखदार थे, जिनकी कोई पहचान थी, जिनकी क्रिकेट एसोसिएशन में अप्रोच थी, उन लोगों में से काफ़ी लोगों को प्रमोट किया गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी के सभी जो है जो खेले जो है वो प्रमोशन से आए हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो कि आगे अगर बढ़ते तो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में से भारत की टीम में आने वाले काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो होते यहाँ, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है जम्मू कश्मीर में। तो प्रमोशन ऑफ क्रिकेट के लिए जो काम करना चाहिए था वो क्रिकेट एसोसिएशन ने नहीं किया। अब हमारे को ये जिम्मेवारी है कि हम क्रिकेट एसोसिएशन में जो मेस क्रिएट हुआ है इस मेस को ठीक करें और एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रियल कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसा कि लोधा पैनल ने कहा है और जैसा हाई कोर्ट की जजमेंट में भी है, उस हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशन बने। और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इलेक्शन जो है वो जेकेसीए के करवाए जाए, ताकि यहाँ पे एक इलेक्टेड बॉडी आके काम करना शुरू करे। लेकिन वो इलेक्टेड बॉडी जब काम करना शुरू करे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, रोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए, और जो टैलेंट है, क्रिकेटिंग टैलेंट है, उसको सामने लाना है। इसके लिए प्रावधान जरूर होने चाहिए। कम से कम ऐसे प्रावधान हो कि आने वाले वक्त में जो है कोई ये एलिगेशन ना लगा सके कि जेके क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो ठीक तरह से नहीं चलती, यहाँ पे कोई जान पहचान से जो है वो काम होते हैं, या यहाँ पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है। जी सर, जैसे हम सुन रहे हैं कि अब नई कमेटी आई है तो अब ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन जो जेकेसीए की पोजीशन इतने समय से खराब है, जो बीसीसीआई के पैसों की पहले से धांधली चलती आई है, उसका हिसाब कब होगा? बीसीसीआई से फंड्स तो जेकेसीए को कोई ज्यादा नहीं आए, और नहीं आने की वजह भी जेकेसीए है। हर क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई जो है वो फंड्स देती है एनुअली, और काफी ज्यादा पैसा होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने क्योंकि अपना अकाउंट जो है वो ऑडिट नहीं करवाया, ऑडिटेड अकाउंट जो कि जनरल हाउस से पास होता है वो बीसीसीआई को नहीं भेजा, तो लिहाजा जेकेसीए के लिए बीसीसीआई ने प्रावधान पिछले काफी सालों से ये करके रखा है कि जो आपका एक्चुअल खर्चा होगा हम आपको उतने पैसे रीइंबर्स करेंगे। तो जेकेसीए जो है वो पैसे की रीइंबर्समेंट के ऊपर इतने सालों से चल रही है, और उसमें भी पैसों में घपला होता है। एक ही बार जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को बड़ा पैसा मिला था, 100 करोड़ से ज्यादा जो है वो बीसीसीआई ने पैसा दिया था कि यहाँ पे स्टेडियम्स वगैरह बनेंगे, लेकिन वो स्टेडियम तो कभी किसी ने बनाया नहीं। और वो 100 करोड़ रुपए में से आधे से ज्यादा जो है वो तो पैसे जो है वो इम्बेजल हो गए, वो गबन हो गए, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं जो आते हैं कि जिन्होंने उस पैसे को जो है वो हड़प लिया। तो इस तरह की जब एलिगेशंस जेकेसीए के ऊपर लगती रही हैं, एक जेकेसीए की इमेज जो है वो, चाहे वो बीसीसीआई की नज़रों में हो, चाहे वो लोगों की नज़रों में हो, चाहे वो जो क्रिकेटर्स हैं उनकी नज़रों में हो, चाहे वो क्रिकेट लवर्स की नज़रों में हो, जेकेसीए की इमेज जो है वो ख़राब हुई है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हमारी जिम्मेवारी है कि वो जो इमेज ख़राब हुई है उसको रेस्टोर कैसे करना है,
और मैं आपको ये बता दूं कि हम बड़ा सीरियस हैं, हम तीनों जो मेंबर हैं जेकेसीए के, हम बड़ा सीरियस हैं इस मसले में कि हमको जेकेसीए की पोजीशन को रिस्टोर करना है और जो यहाँ पे गड़बड़ी हुई है उसको ठीक भी करना है, लेकिन उस गड़बड़ी का हिसाब भी ज़रूर करना है। इसके लिए मुझे लगता है कि शायद हमारा सबसे पहले जो है वो काम ये होगा कि हम पूरे के पूरे अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवाएं। पिछले इतने सालों से जहाँ से ऑडिटिंग की चेन टूटी है, वहाँ से ऑडिटिंग जो है वो फुल अकाउंट्स की ऑडिटिंग हो जेकेसीए की, और वो सारे का सारा हिसाब जो है वो बीसीसीआई को दिया जाए, ताकि ये इमेज जो है जेकेसीए की इसको सुधारा जाए, इसको क्लीन किया जाए। जी सर, जैसे इस कमेटी में 2 सदस्य भाजपा के हैं, इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि राजनेताओं को क्रिकेट में शामिल नहीं करना चाहिए। लोगों का ऐसा कहना है कि इससे क्रिकेट की हालत में सुधार नहीं आएगा बल्कि और गिरावट आ जाएगी। देखिए, लोधा पैनल और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि राजनेता जो क्रिकेट या स्पोर्टिंग बॉडी में को हेड नहीं कर सकते, वो कौन से राजनेता हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मिनिस्टर है, जो मिनिस्टेरियल पोजीशन के ऊपर है, वो किसी क्रिकेटिंग बॉडी को हेड नहीं करेगा, ये लोधा पैनल ने कहा और ये सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया। जो मिनिस्टर नहीं है या जिसके पास मिनिस्टर का प्रोटोकॉल नहीं है, उसके लिए बिल्कुल मनाही नहीं है कि वो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकता। दूसरी बात कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जेके क्रिकेट एसोसिएशन को हेड करती है, जब पीडीपी हेड करती है, जब कांग्रेस के कुछ लोग उसमें होते हैं, तब तो किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। और मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि मैं और ब्रिगेडियर अनिल जी जो है वो जेकेसीए में मेंबर है, नॉट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन। उसमें हमारा बीजेपी से होना जो है वो मैटर नहीं करता है, वो रीज़न भी नहीं है। हम लोगों को हमारी प्रोफेशनल जो रिक्वायरमेंट है जेकेसीए की, उसको देखते हुए हम लोगों को इसमें मेंबर रखा गया है। अगर ब्रिगेडियर साहब को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, वो एनसीसी के जो है वो हेड भी रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काफ़ी काम किए हैं, और लीगल मैटर्स के ऊपर, क्योंकि मैं बीसीसीआई का काम वैसे भी देखता रहा हूँ पिछले काफ़ी सालों से, और इस जेकेसीए की जितनी मेस क्रिएट हुई है, इसमें ज़्यादा बड़ा पोर्शन जो है वो लीगल मैटर्स का है। इसमें क्लब्स के बीच में डिस्प्यूट्स भी हैं, क्लब्स और एसोसिएशन के बीच में डिस्प्यूट भी हैं, और क्या क्लब को चलानी है एसोसिएशन या एसोसिएशंस को चलानी है जेकेसीए, इस तरह के डिस्प्यूट्स भी हैं। जो कुछ इश्यूज जो हैं वो क्लब्स की कौन रियल रिप्रेजेंटेटिव है क्लब्स का, वो भी है। तो कुल मिला के जो जेकेसीए की मेस है, जिसके बारे में जो रियल कंसर्न है, वो एक बड़ा लीगल इशू है, जिसको रिजॉल्व करने के लिए अगर आप लीगल पर्सन्स को नहीं लाते तो शायद ये मस जो है खत्म नहीं हो पाती। सर, इसके साथ साथ मिथुन मनहास के नाम पर भी काफी सवाल हैं कि हमारी ही स्टेट से परवेज रसूल और आबिद नबी जैसे क्रिकेटर निकले, लेकिन उनका नाम कहीं सामने नहीं आया। लोगों का यहाँ तक कहना है कि क्या मिथुन मनहास का नाम भाजपा ने रिकमेंड किया? देखिए, मिथुन मनहास क्रिकेट में बड़ा नाम है, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर से। सर, परवेज रसूल भी जम्मू कश्मीर के क्रिकेट में एक बड़ा नाम है, इंटरनेशनल तक खेला है उन्होंने। मिथुन मनहास की अगर आप पता करें उनके बारे में, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मिथुन मनहास दिल्ली की रणजी टीम के कैप्टन रहे हैं, और मिथुन मनहास की टीम में, उनकी कैप्टनसी के अंडर बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स जो बने हैं उन्होंने खेला है। सहवाग जी उनके टीम में खेले हैं, गौतम गंभीर जी खेले हैं, नेहरा जी खेले हैं। काफ़ी जो क्रिकेटर्स हैं वो मिथुन मनहास जी के कैप्टनसी के अंडर खेले हैं। और रणजी में अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो मिथुन मनहास जो है वो टॉप 5 के जो प्लेयर्स हैं इंडिया में, उसमें उनका नाम आता है। उसके साथ ही मिथुन मनहास का इंटरनेशनल एक्सपोजर है। वो वेस्ट इंडीज़ में, बांग्लादेश में उनके कोच रहे हैं नेशनल टीम्स के। आईपीएल में उन्होंने काफ़ी टीम्स को रिप्रेजेंट किया, काफ़ी टीमों ने खेला है। ये ठीक है कि परवेज रसूल साहब भी अच्छे प्लेयर हैं, आबिद अली साहब भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन आप क्रिकेट की एसोसिएशन को सुधारना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो। हम कोई परमानेंट
टीम नहीं है यहाँ पे। हम लोग तो सिर्फ थोड़े पीरियड के लिए हैं कि इस क्रिकेट की जो मेस है इसको क्लियर किया जाए। तो मुझे लगता है कि जो मिथुन जी का एक्सपीरियंस है एज स्पोर्ट्स पर्सन, एज कैप्टन ऑफ ए टीम या एज ए कोच ऑफ द टीम, जो डिफरेंट जगह पे हुआ, आईपीएल में भी उन्होंने किंग्स 11 का जो है वो असिस्टेंट कोच के तौर के ऊपर जो है वो काम किया। तो ये उनका जो टोटल एक्सपीरियंस है, ये एक बड़ी रीजन है कि बीसीसीआई को लगा कि मिथुन मनहास जी जैसा आदमी जिसका एक्सपीरियंस जो है वो खाली स्टेट तक नहीं है, वो दिल्ली में भी खेले हैं, वो बाकी जगह पे भी खेले हैं, इस तरह के एक्सपीरियंस वाला आदमी जो है वो क्रिकेटिंग सिचुएशन जो जम्मू कश्मीर की है उसको ज्यादा बेहतर समझेगा और उसको पटरी के ऊपर लेके आएगा। मुझे लगता नहीं कि कोई ये एलिगेशन लगाएगा कि मिथुन मनहास जी जो है वो कोई बायस्ड होंगे या किसी की फेवर करेंगे या किसी के अगेंस्ट करेंगे, और ना ही हमारी टीम में कभी कोई ऐसी बात होने वाली है। जी सर, अगर बात करें फार फ्लंग एरियाज के बच्चों की, तो उन बच्चों में सिटी के बच्चों से ज्यादा टैलेंट भी है और उनका ये सपना भी होता है कि वो इस फील्ड में आए, लेकिन उनके सपनों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि कैसे, कोई सुविधा ही नहीं है उनके लिए। देखिए, मेरा तो ये रियल कंसर्न है, मेरा ये रियल कंसर्न है कि जो टैलेंट फार फ्लंग एरियाज में है, जो टैलेंट रूरल एरियाज में है क्रिकेट का, उसको जानबूझ के अभी तक उभारा नहीं गया। मैं ये मानता हूं कि जो शहरों में बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं उनके पास टेक्निक बेहतर होगी, क्योंकि उनके पास सुविधाएं ज़्यादा है, उनके पास कोचिंग की फैसिलिटीज ज़्यादा है, ग्राउंड ज़्यादा है, नेट्स ज़्यादा है जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनको शायद अपने खाने पीने की जो है वो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी, अच्छी फैमिली से भी होंगे। रूरल में ये नहीं है, रूरल में टेक्निक नहीं है, लेकिन रूरल में टैलेंट है, और टैलेंट को टेक्निक सिखाई जा सकती है, ये भी मैं मानता हूं। तो हमारा फोकस यही रहेगा कि हम रूरल एरियाज में या जो फार फ्लंग एरियाज में जो बच्चे टैलेंटेड हैं उन बच्चों को आगे लाया जाए, ताकि वो आगे कल जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करें, और उनमें से कुछ बच्चे जो है वो आगे जम्मू कश्मीर के भी आगे ज़्यादा आगे जाएंगे, और हो सकता है उनमें से बच्चे जो है वो नेशनल टीम में भी खेलें। जब आप रूरल एरियाज के बच्चों को आगे लाओगे तो टैलेंट और फिजिकल फिटनेस जो है उसका म्यार जो है वो ज़्यादा ऊपर होगा। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम उनको सिखा सकते हैं, टेक्निक्स जो है वो बेहतर कोचेस जो है वो इंगेज किए जाए, बेहतर ट्रेनर जो है वो इंगेज किए जाए। और मुझे तो लगता है कि हमारे को इस बारे में भी सोचना है कि जो रूरल एरियाज में जो बच्चे हैं जिनमें क्रिकेटिंग टैलेंट है, जिसकी पहचान जो है वो एक्सपर्ट्स करेंगे, जिनको हम अपॉइंट करेंगे या इंगेज करेंगे, उन बच्चों को रूरल एरियाज से लाके ट्रेनिंग उनकी करवाई जाए। और उसके लिए अगर उनकी कोई स्कूलिंग की, उनकी हॉस्टल की फैसिलिटी की ज़रूरत है, उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प देने की ज़रूरत है, तो जेकेसीए को वो काम भी करना है। हमारा काम ये है कि जो रियल टैलेंट है जम्मू कश्मीर में क्रिकेट का, उसको आगे लेके आएं, और क्रिकेट की सिलेक्शन में कोई पॉलिटिक्स नहीं। बिल्कुल सर, अगर बात करें जम्मू कश्मीर के क्रिकेट की, तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर से आज तक कोई क्रिकेटर निकले ही नहीं, काफी निकले, लेकिन कब आए, कब गए और कहाँ गए ये पता ही नहीं चला। अब ये कहें कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के कारण वो आगे नहीं जा सके, टैलेंट होते हुए भी वो कहीं पहुंच नहीं सके। देखें, आप ये बात ठीक है कि जम्मू कश्मीर के क्रिकेट इतिहास में काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हुए जो कि बड़े अच्छे थे अपने वक्त में, लेकिन शायद वो उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाए जिन ऊंचाइयों तक उनको पहुंचना चाहिए था। अब ये प्लेयर को आगे लेके जाना, उसके लिए रास्ते बनाना कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, ताकि वो फोकस रहे गेम के ऊपर, ये क्रिकेट एसोसिएशंस का काम है। अनफॉर्चुनेटली वो काम हुआ नहीं। यहाँ पे तो क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसका इस्तेमाल सिर्फ पब्लिसिटी के तौर के ऊपर, पर्सनल पब्लिसिटी के तौर के ऊपर किया गया, फंड्स की एम्बेजलमेंट के लिए किया गया। यहाँ तो इसलिए हुआ कि हम क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से जो है वो कहीं लाइमलाइट में रहें, खबरों में रहें, इसकी वजह से प्लेयर्स जो है वो कहीं पीछे हो गए। तो आने वाले वक्त में ये हमारी कोशिश रहेगी कि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन ठीक होके इलेक्शन नहीं हो जाते, जब तक कंट्रोल जेकेसीए का हमारे पास है, तो इस तरह के हालात नहीं बने। हमारा फोकस रहेगा कि क्रिकेटर्स जो है
उनको कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में हम कार्यरत रहे। जी सर, बात करें इंटरनेशनल स्टेडियम की, तो क्या इंटरनेशनल स्टेडियम अब हमें जम्मू में देखने को मिलेगा? डेफिनेटली जम्मू में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए स्टेडियम जो है वो बनेगा और यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस भी जम्मू में होंगे। कोशिश ये होगी कि आईपीएल का मैच भी जो है वो जम्मू में भी हो, कोशिश ये होगी कि कश्मीर में भी हो, फिजिकलिटी के हालात को देखते हुए। सर, जम्मू कश्मीर में बीसीसीआई या जेकेसीए की कोई क्रिकेट एकेडमी भी नहीं है। देखिए, ये ठीक है कि जैसे बाकी कुछ स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरी में क्रिकेट की एकेडमीज बनी हैं जहाँ पे लोग जो है वो अपने बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दिलवाते हैं और उन क्रिकेट एकेडमी का बड़ा रोल है। जम्मू में प्राइवेट सेक्टर में कुछ क्रिकेट एकेडमी हैं। यहाँ पे वीरेंद्र सहवाग जी की क्रिकेट एकेडमी भी है, कुछ और प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनकी अपनी क्रिकेट एकेडमी उनके साथ एफिलिएटेड भी है, कुछ अदरवाइज भी क्रिकेट एकेडमी है। कुछ हमारे जो पुराने रांची के प्लेयर हैं उन्होंने भी अपनी क्रिकेट एकेडमीज खोली हैं। लेकिन अगर आप जेकेसीए की तरफ से बात करें या बीसीसीआई की तरफ से बात करें, बीसीसीआई तो खैर क्रिकेट एकेडमी जो है वो खुद नहीं चलाती है, एसोसिएशन से ही चलाएंगी, तो जेकेसीए की तरफ से क्रिकेट एकेडमी यहाँ पे है नहीं। इसके लिए क्रिकेट एकेडमी दोनों जगह पे बनाने की ज़रूरत है। जम्मू में भी क्रिकेट एकेडमी की ज़रूरत है और कश्मीर में भी क्रिकेट एकेडमी की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त पे इस पे काम ज़रूर होगा, क्योंकि हमारी टीम का पीरियड जो है वो लिमिटेड है। मैं पहले इस चीज़ को साफ कर दूं कि हमारी टीम का पीरियड जो है वो लिमिटेड है। हम इलेक्टेड बॉडी नहीं है। ये इलेक्टेड बॉडी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा क्रिएशन जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की इलेक्टेड बॉडी जो है वही करती हैं, वही ठीक रहता है। लेकिन इस काम को शुरू ज़रूर हम लोग कर देंगे, उसके बाद देखते हैं। मेरे लिए तो मुझे लगता है कि एक बड़ा चैलेंज ये है कि लेह में हम क्यों इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बना दें। दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो क्रिकेट स्टेडियम हो और अगर वहाँ पे मैच होता है तो एक मैसेज जाता है पूरी दुनिया को कि लेह जैसी जगह पे जो है वो क्रिकेट मैच हुआ। किसी ने आज तक सोचा नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वही हावी रही है जेकेसीए में, इसलिए क्रिकेट का विकास जो है वो पीछे रहेगा। जी सर, जेकेसीए में जो एक बड़ा मुद्दा हर बार देखने को मिलता है वो है फेयर सिलेक्शन का। टीम्स आती हैं लेकिन फेयर सिलेक्शन नहीं हो पाती है। अपने जान पहचान के लोगों को या बाकी सिफारिश से आए लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। क्या हम इस नई टीम से ये उम्मीद रख सकते हैं कि अब सच में टैलेंट की कदर की जाएगी? नहीं, 100% ये चीज आप गारंटी लो कि जब तक हमारी ये टीम काम कर रही है जेकेसीए की, तो कोई एलिगेशन इस तरह की नहीं आएगी कि हमने किसी बच्चे को प्रमोट किया है टैलेंट के बगैर या किसी सिफारिश के ऊपर। हम कोई सिफारिश किसी की सुनने वाले नहीं हैं। जो टैलेंट होगा बच्चे का वो बच्चा सामने आएगा। जो टैलेंटेड बच्चा है वो पीछे नहीं जाएगा, चाहे कोई भी सरकमस्टांस हो जाएंगे। इतनी चीज जो है हम जरूर इंश्योर करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि वो क्रिकेटर्स जिन्होंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, वो किसी भी लेवल के ऊपर होंगे, चाहे वो अंडर 15 होंगे, 19 होंगे, रांची में होंगे, दलीप ट्रॉफी में होंगे, किसी और में होंगे, उनका सम्मान भी हम पूरा करेंगे। जैसे फॉर्मर क्रिकेटर्स को इग्नोर कर दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक बात है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा जो है वो क्रिकेट को दिया है, तो जब वो रिटायर हो जाते हैं क्रिकेट से, तो उनकी देखभाल करना, उनकी ज़रूरतों को देखना, उनका सम्मान करना, इज्जत करना जो है, ये क्रिकेट एसोसिएशन का काम है, जो आज तक नहीं हुआ, लेकिन अब ये जरूर होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अब जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों में क्रिकेट को लेकर ये उम्मीद बंधी है कि अब क्रिकेट के साथ भी जम्मू कश्मीर में इंसाफ होगा। हम आशा करते हैं कि लोगों की उम्मीद बरकरार रहे। देखिए, जम्मू में अगर बात करूं तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम फैसिलिटीज क्रिएट करेंगे। ऐसी फैसिलिटीज कश्मीर में भी हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट होगी। जहां पे नए स्टेडियम बनाने की ज़रूरत है वहां पे नए स्टेडियम बनेंगे। जहां पे कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत है, ट्रेनिंग क्लासेस की ज़रूरत है, वहां पे ट्रेनिंग क्लासेस होंगी। जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अगर वो फोकस्ड है तो उनका फोकस न हिले, ये जेकेसीए की जिम्मेवारी है। थैंक यू। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ बीसीसीआई द्वारा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की देखरेख के लिए गठित कमेटी के सदस्य और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि अब जम्मू कश्मीर के क्रिकेट को देश में विशेष पहचान दिलवाई जाएगी और बिना किसी भेदभाव के टैलेंट को ही आगे लाया जाएगा।